हाय हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए क्लास 9th के लिए। ट्रायंगल चैप्टर में से सर कुछ ऐसे सवाल नहीं जो मजा आ जाए। बहुत बेहतरीन सवाल लेके आ चुका हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये सारे क्वेश्चंस कर लो, आपको इस चैनल पे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है भाई साहब, भर भर के। और वन शॉट वीडियो आपको दे दिया गया है, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स एंड बहुत सारे चैप्टर्स का जाके देखो। आप सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आए, उसका मतलब आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एडी एंड बीसी आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। हमारे पास क्या कह रहा है, एडी और बीसी जो है वो इक्वल है। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, रुकेंगे नहीं। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं सर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, साफ साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कह रहा है कि एडी इज इक्वल टू बीसी क्या है, इक्वल है। अच्छा ये क्या है हमारे पास, गिवन है। भाई साहब यही तो कमाल है, यही तो कमाल है कि ट्राइंगल चैप्टर पर दूसरा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स हो गया, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, क्या गिवन है पहले लिख दो, तुम्हारे झट से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझना, अब देखो एक चीज क्या समझना है भाई साहब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए सॉरी बोल सकते हैं हम लोग ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझना, एंगल एओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। गिवन दिया हुआ है भाई, ये दिया है साफ साफ। जब एक साइड इक्वल हो जाए इसका मतलब ये भी एक दूसरे क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इक्वल होगा। क्यों होगा, आपको लिख देना है, क्या लिख देना है कि भाई साहब परपेंडिकुलर किस पे है, क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर ए डी, ओ ए परपेंडिकुलर ए डी, सॉरी क्या होगा, ए डी एंड ए डी यहां लिख देना, सॉरी। एंड दूसरा क्या दिया बेटा, परपेंडिकुलर ओ बी परपेंडिकुलर किस पे है मेरे बेटे, किस पे परपेंडिकुलर है हमारा, बी सी पे मेरे बच्चे। तो हम लोग यहां पे साफ साफ लिख देंगे बी सी, इतना लिख दोगे। अब एक चीज नोटिस करना, आपके पास यहां एक चीज क्लियर, दूसरा यहां क्लियर। इसका मतलब अब हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भाई साहब बढ़िया। अब सर हमारे पास ना एंगल भी है। जब कोई दो लाइन ऐसी होती है, इन दोनों लाइन पे आपको लाइन्स एंड एंगल्स पता होगा। लाइन्स एंड एंगल्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ अभी के अभी वीडियो को रोको और जाकर पहले लाइन्स एंड एंगल्स का वन शॉट देख के आओ मेरे चैनल से, बहुत बढ़िया से समझाया है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। सो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं एंगल ओ, अरे यार सॉरी, सीधे सीधे लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। सिंपल है। क्यों, यहां पे लिख देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतना कर दोगे, इतना करने के बाद अब आपको लगाना है दिमाग। हमने इतना कर दिया सर, अब हमारे पास तीन चीजें आ चुकी हैं, क्या हो गया भाई साहब कि हमारा देखो गिवन क्या कह दिया, देखो ये हमारा इक्वल हो गया सर, मतलब एक एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, लेकिन एक ही लाइन पे ये वाली लाइन इक्वल नहीं है। सो हमें ये देखना है कि भाई साहब ये वाली लाइन इक्वल है। इसका मतलब इन ट्राइंगल यहां पे लिख देना, सॉरी फॉर डेट, मैंने स्टार्टिंग पे लिखा नहीं था, यहां लिख देना इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, एओडी इज इक्वल टू, सॉरी एओडी एंड कौन सा लोगो भाई, बीओसी, ट्राइंगल बीओसी, ये लिख लेना प्लीज। अब इतना करने के बाद अब हमें समझ में आ रहा है कि सर ये एंगल इक्वल था और ये एंगल हमारा, तो एक एंगल, दो एंगल और एक साइड, तो ये होगा हमारा एंगल साइड। तो आपको यहां पे लिखना है ट्राइंगल एओडी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बीओसी। हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। जैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, एक चीज दिमाग में लगा, जैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया तो भाई साहब क्यों किया, दो एंगल था और एक साइड बाहर था,
तो एएस रूल से हम लोग क्या किया, प्रूफ किया। अब जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है उसका सारा एंगल एक दूसरे का इक्वल होता है और साइड्स भी इक्वल होगा। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब हमसे पूछा गया है आपको दिखाना है CD और AB, CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, CD बाइसेक्ट कर रही है OB। और जब भी कोई लाइन अगर बाइसेक्ट करती है, जब भी कोई लाइन, माना कि हमारा ये लाइन था, इसको आपने यहां से बाइसेक्ट किया, जब भी बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब जब कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब भाई ये साइड का काम हो गया और इस एंगल का काम हो गया, इसका मतलब ये साइड भी इक्वल होगा एक दूसरे का। इसका मतलब ये होता है साफ साफ ये होता है मेरे बेटे कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। क्लियर? यहां सीधे सीधे साफ साफ लिख देना है। क्या लिख देना भाई साहब, AO लिख लो या OA लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू BO बाय CPCT। कैसा, CPCT बाय CPCT। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको छोड़ के मत जाना। बाय CPCT हमने इक्वल कर दिया। अब जब इक्वल पार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई हाँ क्या कर रहा है, यहां पे लिख देंगे हेंस CD बाइसेक्ट AB। कितना इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इसको छोड़ के मत जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, 9th क्लास में ना आता रहता है क्वेश्चन से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आया। ये हमने क्या किया भाई, ये जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो इसका मतलब ये इसका इक्वल होगा। देखो जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए इसका मतलब कि ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर होगा। क्लियर है? दूसरा ये होगा कि दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल एंड दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल एंड दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। जब हमने इसलिए OA इज इक्वल टू AO और BO इसलिए किया, क्यों किया, बाय CPCT। CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल, क्या था, सॉरी कॉन्ग्रेंस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, CPCT। ठीक है, माइंड से निकल जाता है यार, बुकला जाते हैं कभी कभी, तुम लोग के चक्कर में होता है। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC शो दैट एंगल, आपको शो करना है कि ABE कॉन्ग्रेंट ACF, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कौन कौन सा प्रूफ करना है वो देखते हैं, पहले अलग अलग कलर करते हैं। ABE, ए देखते हैं कहां है, ये रहा ABE, एक ये ट्रायंगल बोल रहा है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है हमारा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ध्यान से देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल है ACF, A सीधे C और यहां से F, ये वाला ट्रायंगल। बस आपको जैसे पता चल जाएगा ये वाला ट्रायंगल का कहानी करना है काम, तो साला इजी कर दोगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलो लिखना क्या है मेरे बच्चे पार्टी, लिख लेना है सॉल्यूशन। लिखोगे नहीं लिखोगे यार, बताओ यार तुम लोग यार, ऐसे मत करा करो यार, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सच बताऊं ऐसे सवाल यार नहीं मिलेगा कहीं भी। कर लो, मैं 50 बार नहीं बोलूंगा, कर लो, मैं बोल रहा हूं कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करोगे तो आपके लिए फायदा भाई। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि भाई क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाता, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट देखना क्या कह रहा है। तो साफ साफ हमें ये कह रहा है, गिवन हमें ये से समझ में आ रहा है कि अल्टीट्यूड क्या है दोनों का, इक्वल अल्टीट्यूड, दोनों अल्टीट्यूड इक्वल है एक दूसरे का। तो अल्टीट्यूड हमारा क्या है भाई साहब, BE, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ABE एंड ट्रायंगल ACF, साफ है, ये आपको सबसे पहले लिख देना है। उस ट्रायंगल के अंदर ABE के अंदर देखते हैं, AB के अंदर BE जो है हमारा क्या है, BE इज इक्वल टू क्या है हमारा CF। गिवन है तो गिवन लिख लेंगे, क्या जा रहा है भाई, जो है वो चीज आपको लिख लेना है, जो है वो लिख लेना है, क्या दिया हुआ है वो देखना है और वो लिख लेना है, सिंपल है भाई। अब जब ये और ये वाली लाइन इक्वल है, हो गया इक्वल, तो अब एक ट्रायंगल देखो, समझने की कोशिश करना कि
एक ट्रायंगल हमारा कहां से बन रहा था, अभी देखो देखो, अभी ना समझ में आ जाएगा, अभी ना आराम से समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल हमारा ये ग्रीन वाला देखो, पहले ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला, इसका एंगल एक यहां बन रहा है और ये वाले का भी एंगल कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। इसका मतलब एंगल ए जो है वो क्या कॉमन है। क्लियर है? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। कौन सा? तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यहां लिख देना सीधे सीधे कॉमन। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन देखो, डायग्राम देखो, फिगर देखो, फिगर में क्या है कि नहीं, उसको बस लिखते जाओ, कॉन्ग्रेंट इजीली प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, मैं गारंटी देता हूं मैथ्स में। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। अब मैं आप लोगों से अगर यहां तक आ चुके हो, रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज, और एक कमेंट कर देना प्यारा सा, जिससे मैं, आप कमेंट क्या करोगे मैं बता देता हूं। आप कमेंट में कर दो इंपॉर्टेंट लिख दो, क्या लिख दो? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख दो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप हाँ यहां तक सेकंड क्वेश्चन तक आ चुके हो। इंपॉर्टेंट लिख दो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। अब दो चीजें इक्वल हो गया, अब हमें समझना, अरे ससुर आप क्या होगा इसमें? सर 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 एक बात बताइए, आपने एक ट्रायंगल बताया, तो ये ट्रायंगल जो है यहां तो 90 बना रही है, ये ट्रायंगल भी यहां एंगल 90 बना रही है कि नहीं? बना रही नहीं बना रही? कोशिश देखो, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। सर आपने ये वाले ट्रायंगल बताया, इस वाले ट्रायंगल का एक तो 90 यहां बन रहा है, क्लियर है? सर इस वाले ट्रायंगल का एक तो 90 यहां बन रहा है, आपने सर एक दोनों को इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो गिवन था और जो एंगल था आपने लिख दिया। अब आप साफ साफ प्रूफ कर सकते हो कि एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए, ये वाले ट्रायंगल का ले रहे हैं हम पहले, दिस ट्रायंगल, ये वाला एंगल ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है भाई साहब। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए एफ सी इज इक्वल टू 90, और दूसरा हमारा कौन सा होगा? ए ई बी, ए ई बी, ये भी यहां पे 90 बना रहा भाई, तो यहां पे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90। जब भी एक साइड 90 90 आ रहा है, इसका मतलब एक दूसरे का ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां लिख देंगे एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। क्लियर है भाई साहब? क्यों क्यों क्लियर है? यहां पे लिख दो परपेंडिकुलर, सीधे सीधे लिख सकते हो मेरे ख्याल से यहां पे, ठीक है? यहां पे क्या लिख देना आपको? बी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर ए सी, एंड दूसरा कौन सा परपेंडिकुलर है भाई? एफ सी, एफ सी परपेंडिकुलर या सी एफ, एक ही बात है, ए बी। बस भाई वो बताना है एक्चुअल में कि हाँ है क्या, यहां पे दिया हुआ क्या है, इसमें ये बताना है, ठीक है ना? ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, 50 बार बताता हूं मैं तुम लोगों को, परेशान नहीं होना। यहां तक क्लियर कर दिया आपने। अब आपने क्या किया कि भाई साहब एक ट्रायंगल में ये एंगल ले लिया आपने, चलो एक ट्रायंगल समझते हैं पहले, दिस एंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, एक एंगल यहां, ठीक है, और एक एंगल यहां, ये एक दूसरे का कैसे इक्वल हो गया? इसका मतलब ये हो कि दो एंगल, एक तो हमारा यहां पे है और साइड इक्वल था, ये वाली अलग वाली साइड है हमारा, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए, कौन सा ट्रायंगल, सॉरी 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 सॉरी, ट्रायंगल क्या है हमारा? ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ। क्यों हुआ? कैसा रूल लगा भाई साहब? दो एंगल है तो एंगल एंगल साइड से हुआ, क्लियर? कोई भी हमारा इंक्लूडेड साइड नहीं है उस पर, तो ए एस से हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये तो हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया, ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई साहब ए बी और ए सी इक्वल है कि नहीं। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि भाई साहब आपको बताना है ए बी और ए सी इक्वल है कि नहीं। जब एंगल इक्वल हो गया, जब एंगल इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रेंट हमने प्रूफ कर दिया। जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा? पार्ट 2 लिख दो ऐसे करके, और यहां लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों क्यों भाई, क्यों यहां लिख देना रीजन, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल।
ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। इस क्वेश्चन को ना हमें मत लेना, और यहां तक आ चुके सब्सक्राइब कर लेना, अभी कभी सब्सक्राइब करो। मेरे ख्याल से मे बी कितने सब्सक्राइबर हो गए होंगे, 70 प्लस है, 75 या 78 के करीब में भी, 68 या 78 मे बी 68 78 ऐसा कुछ सब्सक्राइबर होगा हमारे यहाँ, ठीक है ना। सब्सक्राइबर होगा, इतना ही सब्सक्राइबर होगा, ज्यादा नहीं होगा अभी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड पी इज अ पॉइंट ऑफ इनसाइड सच दैट पी बी एंड पी बी इक्वल एक दूसरे का। अब ये साफ साफ लिख देना यहाँ पे भाई, साफ साफ लिखना, लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो। ये कह रहा है भाई साहब पी बी और पी बी इज इक्वल टू पी डी। देखो पी बी और पी डी दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे का। हमने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां से कहानी बदलते हैं, कहानी बदलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से ट्रायंगल। सबसे पहले अगर आपकी चीज को इक्वल करना चाहते हो तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब अगर हमने ये वाली लाइन ले ली, चलो अगर हमने ये ट्रायंगल लिया, अरे सॉरी यार, अब तुम लोग ऐसे ही बना दोगे इस क्वेश्चन को, मैं गारंटी देता हूँ ऐसे ही बना दोगे। एक ट्रायंगल ये ले लो, समझ लो कि ये ट्रायंगल ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल में दिखाने बोला है सी पी ए एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। सी पी और ए ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं आपको प्रूफ करना, तो 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। दिखा देते। अब आपको समझना है कि भाई साहब ये वाली एंगल और ये वाली, तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ये और ये दो ट्रायंगल लेते हैं अभी, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 मान लो। तो दोनों पे एक चीज नोटिस करना कि एक चीज हमारे पास कॉमन है, तो साफ साफ लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, कोई ले लो ए पी डी, इन ट्रायंगल ए पी डी इज इक्वल टू, नहीं एंड सॉरी इज इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, एंड इन ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, सी डी पी, क्या ले लो, या ले लो सी पी डी, सी पी डी एक ही बात है यार, कोई भी ले लो यार, बात एक ही बनेगी, घूम फिर के वहीं आना है। दो ट्रायंगल भाई साहब, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं पहले ससुरा, ठीक है। समझो अब ये क्या कह रहा है कि भाई साहब ये जो साइड है, अच्छा स्क्वायर है, ये स्क्वायर का ये साइड चारों साइड क्या होता है, स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है भाई, इक्वल होता है। तो ये इसका मतलब ये साइड और ये साइड अगर है इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि AD इज इक्वल टू डी सी, यहां लिख देंगे AD इज इक्वल टू डी सी। क्यों, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, आप ये लोग लिख लेना पूरा, ठीक है। स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, एक चीज तो गिवन हो गया। अब ये वाली लाइन दिख रहा है, ये वाली, ये गिवन है हमारा, ये क्या दिया हुआ है, गिवन है, ध्यान से देखना, ये वाला गिवन दोनों पे है, ये हमारा क्या है, ये दोनों पे है, तो कॉमन लाइन हो गया, यहां लिख देंगे PD इज इक्वल टू PD, क्यों, कॉमन, क्लियर, बहुत बढ़िया। जब अब हमें समझ में आ गया कि भाई साहब एंगल क्या बनाती है, 90 बनाती है। एक ट्राइंगल जो होता है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का एक एंगल क्या होता है, 90, इसका मतलब एंगल डी, क्योंकि सभी साइड्स, ये भी 90 होता है, 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 जितने भी एंगल होंगे स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी और ए इक्वल है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है वो कहां से है, तो लिखना इन स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल्स लिख देना, ऑल एंगल्स नहीं, ईच एंगल 90 डिग्री, इसलिए ले लिया हमने, सिंपल। अब आपने क्या किया, एक ट्रायंगल देखो यहां पे, एक आपने ये एंगल लिया जो 90 डिग्री बन रहा था, और आपने एक साइड लिया और ये भी साइड लिया इक्वल करके, दो साइड आपने लिया है, और ये अलग है भाई साहब, साइड एंगल इंक्लूडेड है ना इसके अंदर, साइड के साथ साइड एंगल साइड क्या होगा, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया।
कॉन्ग्रेंट किया, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रेंट किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन जो है हमारी, ये वाली लाइन जो है इसके बराबर तो था ही, लेकिन अब ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है इसके बराबर होगा, है कि नहीं? होगा नहीं होगा? सो एंगल अगर ये इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, सो एंगल यहां पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन दे देना भाई, क्योंकि एक लीनियर पेयर पे क्या होता है 180 के करीब होता है। यहां लिख देना, इसका मतलब ये होगा कि जब एंगल दोनों हमारा 180 का बन रहा है इज इक्वल टू 180, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस 2 इज 180। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये वाली लाइन अगर 180 बना दिया तो समझ में आ जाएगी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल हमारा अगर एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब ये दोनों मिलाकर अगर 180 डिग्री बनेगा तो भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन होगी। सो यहां पे लिख देना ए पी सी या फिर सी पी ए बोला होगा, सी पी ए इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग ट्रायंगल लेके बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हो आप, आपकी इसके ना बहुत तरीके हैं, आप जैसे पाओ उससे बना सकते हो। ये वाला ट्रायंगल लेके बना दो, ये साइड इक्वल, क्लियर, ये साइड इक्वल, और ये साइड तो गिवन है, ये साइड इक्वल, ये साइड गिवन है। इसका मतलब एंगल ये जो हमारा 90 बनेगा तो ये भी 90 बनेगा। इसका मतलब ये भी एंगल इक्वल, ये भी एंगल इक्वल, तो साइड एंगल, साइड एंगल, क्लियर, यहां तक क्लियर। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये हो जाएगा। जब उधर से सॉल्व करेंगे ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो भाई साहब सबको जोड़ के 360 कर देंगे और एक दूसरे का इक्वल था, मान लो कि ये इज इक्वल टू ये था तो 2 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू ये भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसको करेंगे 360 से तो 180 हो जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ, झट से बता देता हूँ। देखो इसको मान लो एंगल ए, पहले ये इज इक्वल टू ये ट्रायंगल मैं ऊपर बता दूं, देखो ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो एक में तो कॉमन साइड आपको मिल गया भाई एपी, ये भी लिख सकते हो। अब दूसरा आपको ये भी दिख रहा है कि पीबी इज इक्वल टू पीडी, यहां पे खुद गिवन है ना भाई, पीबी इज इक्वल टू पीडी, सॉरी क्या होगा अब मैं बता देता हूं यार, तुम लोग देख लो यार। पीडी ये कौन सा इक्वेशन क्यों आया, ये गिवन है, साफ लिख देना, साफ लिख देना गिवन। दूसरा ये वाली तो आपके पास गिवन हो गया, लेकिन ये देखो कॉमन एपी क्या हो गया, एपी क्या हो गया, एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन, ठीक है। दूसरा ये साइड और ये साइड भी इक्वल होता है, क्योंकि जितने भी स्क्वायर होता है सबके साइड इक्वल होता है, तो ये साइड इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब हमारा दो ट्रायंगल हो गया, एक ए पी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए पी बी, ए पी देखो ए पी बी, ये क्यों हुआ, साइड रूल से, तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा एंगल इक्वल होगा तो क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, सोचना ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर। हा बाय सीपीसीटी यहां लिख सकते हो कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, क्यों, बाय सीपीसीटी। अब जब ये प्रूफ हो गया, अब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल को लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, चाहे इधर से कर लो। इसका मतलब ये और ये इक्वल है। अगर मान लो कि 2P हो जाए और ये वाला एंगल कुछ और ले लेते हैं, कोई और एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 360 होता है सम इसका। क्योंकि भाई साहब ये एंगल अगर हम नाम दे देते हैं यार, अरे यार नाम दे दो इसका ना, इसका x देख दो, इसका y, इसको z, इसको w x y z, टोटल एंगल कितना होगा 360 होगा। अब ये और इसका इक्वल है, इसका मतलब 2x लिखो या 2y लिखो, बात एक ही है, क्लियर है। ये इसका इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई साहब ये एंगल इसका इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 2 हो गया। अगर इसको हम लोग 2x और 2z लिख देते हैं,
तो x और z की वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब साफ साफ समझ में आएगा कि 180 डिग्री बन के आ जाएगा। कैसे देखो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अभी मैंने ये कॉन्ग्रेंट कर दिया, इसी तरीके से आप कॉन्ग्रेंट करके 360 लिखना है, ठीक है ना। सो एक्स वाई के जगह हम लोग 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये इज इक्वल है एक दूसरे का। सो 360, सो एक्स और वाई मिला के, नहीं सॉरी, एक्स और वाई कहीं क्यों मिलेगा भाई, एक्स और वाई क्यों मिलेगा, देखो एक्स वाई इक्वल है एक दूसरे का, तो 2x लिख सकते हैं इसमें, और ये एक दूसरे का इक्वल है। ये था x इज इक्वल टू वाई और दूसरा w इज इक्वल टू जेड था, तो हम दोनों के बदले में कुछ भी लिख ले, चलो w z लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2z, z प्लस जेड 360। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, x प्लस जेड हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, यही कहानी बदल जाएगी। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 कट कर देंगे, 180 आ जाएगा। जब भी 180 आएगा मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। x और z देखते हैं। अब ये हमने x लिया था, ये y लिया था, ये z ले लिया और ये w लिया था। x प्लस जेड क्या लिया था, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स और जेड आया है, एक्स और जेड आया, एक्स जेड क्यों ले लिया हमने, एक्स जेड क्यों आएगा, हाँ डब्ल्यू और जेड के बराबर था, तो हमने कोई भी, चलो यहाँ पे अगर हम लोग टू डब्ल्यू ले लेते हैं, टू डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। तो एक्स और डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू एक हमारा पूरा बना रहा है 180 डिग्री मिलके, दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से प्रूव कर सकते हैं। या फिर दिल कर रहा है कि भाई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 रख दो, कुछ नहीं करना है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360, इतना लिख देना है। उतना लिखने के बाद फिर इसको 2 ट्रायंगल लेकर कॉन्ग्रेंट दिखा देना, तो एंगल भी इक्वल ले लेना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा ना कहां से इक्वल हुआ, ठीक है। फिर ये वाला एंगल ये इसका इक्वल हो जाएगा, तो कोई भी इसका इक्वल है तो ये लिख लेंगे, इसका इक्वल है तो ये लिख लेंगे, और दोनों को यही प्रूफ कर देंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट, मैं जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका लेके आ चुके हैं, आपके साथ पूरे डिस्कस करने के साथ। अब जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी इसका नहीं पता, लेकिन सब्सक्राइब कर लो प्लीज 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 प्लीज, और एक कॉमेंट लास्ट मोमेंट तक कोई भी पहुंचे हो, देखते हैं कितने बच्चे लास्ट मोमेंट तक पहुंचा है। तो आप जब लास्ट मोमेंट तक पहुंचे तो एक कमेंट करना, आपको देख लो क्या करना है। कमेंट में आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है सर अवेश, अपना नाम लिखना है, साथ में प्लस में, यार इतना प्लस प्लस क्यों करवाया यार, तुम लोग अपना किसी और का नाम लिख दो प्लस में, है कि नहीं, या फिर सीधे सीधे चैप्टर का नाम क्या हमारा बताओ, ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल हमारा कमेंट करेगा इसका मतलब हमें ये समझ में आएगा ट्रायंगल के साथ हार्ट, ट्रायंगल के साथ हार्ट। अगर कोई भी कमेंट करता है इसका मतलब समझेंगे कि तुमने पूरी वीडियो देखी है, बहुत अपने लिए उत्साहित हो, कोशिश कर रहे हो सीखने की, कुछ बड़ा करने की, तो कमेंट कर देना, इससे हमें ही पता चलेगा कि हमारे बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, हम भी टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो। तो जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और लाइक करके जाना, लाइक मत करना, लाइक करे बिना मत जाना भाई, लाइक कर लो जल्दी 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 जल्दी, लाइक 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 लाइक, थैंक यू, जय हिंद।